पहले गठबंधन टूटा निकाय मतलब चुनाव को लेकर, फिर जुड़ा, मतलब क्या वजह इसकी रही और क्या लगता है कि आपको कहीं गठबंधन को लेके कुछ गड़बड़ चल रही है या टोहाना विधानसभा से या ऐसी कई और सीटें भी हैं, अगर विरोध करने से जेजेपी सीट हारती है तो आपको लगता नहीं कि ये कोई गठबंधन पर भी आँच आ सकती है इन चीज़ों से? नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा तक में और मैं हूं बजरंग मीणा आपके साथ। टोहाना विधानसभा जो हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से सबसे एक हॉट सीट मानी जाती है राजनीतिक लिहाज से, और यहाँ पर निकाय चुनाव में अब जेजेपी की को ये खाते में सीट मिली है और जेजेपी की कैंडिडेट रमेश गोयल यहाँ से चुनाव मैदान में हैं और उनके प्रचार प्रसार के लिए जेजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सरदार निशान सिंह जी, वो आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कि किस तरीके से जेजेपी को यहाँ से समर्थन जनता का मिल रहा है और किस तरह से गठबंधन की सरकार को लोग समर्थन या प्यार दे रहे हैं। तो खुद जो है निशान सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे उनसे। निशान जी नमस्कार जी। निकाय चुनाव में कैसी परफॉर्मेंस जेजेपी को मिल रही है? 4 सीट जो है खाते में आई हैं और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आपको कैसा रुझान लग रहा है? हमारी चारों ही सीटों पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है और चारों ही सीटें हम जीतेंगे, ऐसा आभास हमें हो रहा है जो साथियों की रिपोर्ट है। और जहाँ तक टोहाना नगर परिषद की बात है, यहाँ हमारे रमेश गोयल जी हैं कैंडिडेट और वो सोशल एक्टिविस्ट ज़्यादा है, हमेशा लोगों के उसमें समाज से जुड़े रहते हैं और एक अच्छा चेहरा है। ये मान के चलें कि किसी तरह की बुराई उनके साथ नहीं जुड़ी हुई, तो लोग उनको पसंद करते हैं, तो बहुत अच्छा रिस्पांस है जी। पहले गठबंधन टूटा निकाय मतलब चुनाव को लेकर, फिर जुड़ा, मतलब क्या वजह इसकी रही और क्या लगता है कि आपको कहीं गठबंधन को लेके कुछ गड़बड़ चल रही है या अंदरूनी कोई दिक्कतें कुछ लग रही हैं? नहीं, गठबंधन को लेकर के तो कोई दिक्कत नहीं, उसका परिमाण आपके सामने आया भी है कि राज्यसभा की 2 सीटों के लिए मिलकर के हमने एक इंडिपेंडेंट जो साथी था कार्तिकेय, उनको जिताने का काम किया। कितना तालमेल था आपस में। तो जहाँ तक गठबंधन दोबारा से हुआ, तो पहले भी हम तो गठबंधन में थे, हमने तो कहा था वो बैठ कर के बात करें, लेकिन उनकी को मंशा थी कि अलग से लड़ेंगे। और कुछ ही दिनों के बाद मिस्टर तावड़े जो उनके प्रभारी हैं और उनके अध्यक्ष जी जो हैं धनखड़ साहब, उनका ये कहना था कि मिल बैठ कर के बात करें। हमने बात की हरियाणा निवास चंडीगढ़ में और तय हो गया कि 4 और 14 के अनुपात से हम लड़ेंगे। तो हम तो उसी तरीके से जहाँ जहाँ उनके कैंडिडेट हैं, हमारे लोग उनको सपोर्ट भी करते हैं, उनके साथ भी हैं। और यहाँ मुझे समझ नहीं आई कि उनके सीनियर लीडर हैं मिस्टर बराला, कि वो क्यों विरोध करते हैं। ये तो उन्हीं से ही जानोगे तो पता लगेगा। लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि वो ठीक है, उनका मन है विरोध करने का, लेकिन हमारा कैंडिडेट अच्छी पोजीशन में है। बीजेपी के कार्यकर्ता कुछ ओपन में चल रहे हैं आपके यहाँ टोहाना विधानसभा में, सामने जो कैंडिडेट खड़े हैं नरेश बंसल, उनके साथ कहीं ना कहीं एक तरह से बीजेपी के समर्थन, उनको कहा जा रहा है कि वो बीजेपी के समर्थन से मजबूत पोजीशन में है। और दूसरी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि बराला साहब ने बैकडोर से उन कैंडिडेट को उतारा है। कितनी सच्चाई आपको लगती है? देखिए, जब मेरा कार्यकर्ता, मेरी पार्टी का कार्यकर्ता दूसरी पार्टी को सपोर्ट करेगा तो मेरे कहने के सिवा कैसे करेगा? वो तो कहीं ना कहीं कोई अब क्या डील है, क्या मामला है, वही बता पाएंगे। उनके मोस्टली कार्यकर्ता जो है वो विरोधी जो इंडिपेंडेंट यहाँ से प्रत्याशी उसका सपोर्ट कर रहे हैं, उसके साथ हैं। तो कहीं ना कहीं तो कोई मामला है। हालांकि मैं तो बराला जी के घर जा कर के उनको कह करके आया था, 1 घंटा उनके साथ चाय भी शेयर की और उनको कहा कि गठबंधन में है और मिलकर के चुनाव लड़ें। तो उसके बावजूद भी ऐसा है तो वही बता पाएंगे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी के नॉलेज में मामला डाला गया है, कहीं पार्टी लेवल पे कोई बातचीत चल रही है बड़े लेवल पे, जैसे हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष हैं उनसे, कि भी इस तरीके की दिक्कतें आपके यहाँ पर जेजेपी के खाते की सीट ऑन रिकॉर्ड है तो ये दिक्कतें पैदा हो रही हैं, तो बीजेपी को कोई शिकायत या इस तरह की कोई बातचीत चल रही है? नहीं, कोई बात नहीं। हमने तो यहाँ की जो हालात थी उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ कर के, क्योंकि राज्यसभा के मामले में इकट्ठे थे,
तो वहाँ हमारे मंत्री जी भी थे, हम चारों ने बैठ के बात की थी। माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया था कि ऐसे हालात हैं, आप इंटरवीन करें ताकि गठबंधन का जो हमारा धर्म है उसको हम निभाएं सभी लोग। तो उन्होंने आश्वस्त भी किया था कि मैं बात करूंगा। अब यहाँ बिजी होने की वजह से दोबारा मेरी बात नहीं हो सकी। आज मैं बात करूंगा कि गठबंधन होने के बावजूद एक सीनियर लीडर अगर किनारा करता है या अपनी सेना को, अपने लोगों को विरोधी के साथ लगा देता है, तो मेरे ख्याल वो तो गठबंधन का विरोध हो गया। तो आज बात करेंगे उनसे। तरीके की पोजीशन में अगर टोहाना विधानसभा से या ऐसी कई और सीटें भी हैं, अगर विरोध करने से जेजेपी सीट हारती है, तो आपको लगता नहीं कि ये कोई गठबंधन पर भी आंच आ सकती है इन चीज़ों से? नहीं, हम तो पहले दिन से ये कहते हैं कि किन्हीं भी परिस्थितियों में गठबंधन धर्म को हम निभा भी रहे हैं, निभाएंगे भी, और वो आपके सामने है राज्यसभा में और सारी चीज़ें। तो ऐसा नहीं है, हम तो अपनी जगह पे पूरी तरह से परिपक्व हैं, जो बात हुई है। लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ, हारने हुरने वाली तो कोई बात नहीं, ठीक है, बाकी तो वोटर भगवान को पता होता है। लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि बहुत अच्छी पोजीशन में हमारा प्रत्याशी है, टोहाना के लोग उसको पसंद करते हैं और उसको जिताएंगे। लेकिन ये जो बात आपने कही, ये शायद मैं समझता हूँ कि उचित नहीं। गठबंधन के मामले में तो मिल कर के चलना चाहिए। अगला सवाल ये कि राज्यसभा चुनाव अभी हुए हैं और उसमें जिस तरीके से आपने जगह कार्तिकेय को जेजेपी ने सपोर्ट किया, कांग्रेस की हालत इसमें ये सामने आया कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के खासकर जो कुलदीप बिश्नोई पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग करी, उन्होंने गड़बड़ करी, उनको पार्टी ने जो है सभी पदों से निष्कासित भी कर दिया है। तो कुलदीप बिश्नोई को लेकर कांग्रेस उलझी हुई है, तो उसका आगे क्या भविष्य आप कांग्रेस का देखते हैं एज ए सरकार, क्योंकि आप सरकार में हैं? ये सिर्फ कुलदीप बिश्नोई क्यों, कांग्रेस तो मतलब हर जगह ही फेलियर साबित हो रही है। और दूसरे भी किसी साथी ने, वो तो माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि हुड्डा साहब भी बता सकते हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने उसकी कन्नी काट ली, अपने बैलेट पेपर की उसको वो करवा दिया, रिजेक्ट करवा दिया। 2 वोट 2 लोगों ने, कुलदीप बिश्नोई ने तो सीधे तौर पे कह दिया कि मैं अपनी आत्मा की आवाज़ पे वोट डालूंगा। और दूसरे भी किसी साथी की आत्मा तो बिगड़ी है कहीं ना कहीं, वो कैसे बिगड़ी, किसके कहने पे बिगड़ी, तो कांग्रेस तो अपनी दुश्मन खुद हो गई। हालांकि 2 वोट रिजेक्ट होने थे, दोनों ही मिस्टर बीबी बत्रा और किरण चौधरी जी का, तो हमारे लोगों ने कंप्लेंट भी की, लेकिन वो नहीं हुए। उसके बावजूद भी वो खुद ही अपने 2 वोट खराब कर गए और उसकी वजह से उनका कैंडिडेट हार गया। तो कांग्रेस तो अपनी खुद की दुश्मन बनी हुई है, तो वही बता सकते हैं उनका भविष्य क्या है। हमें तो कोई भविष्य नज़र आता नहीं। जहाँ तक कुलदीप बिश्नोई की बात हो तो सामने आएगी, कांग्रेस ने उनको एक्सपेल कर दिया या उनको नोटिस दे दिया, कुछ ऐसा सुना है हमने। बाकी भी ये मान के चलें कि हर राज्यसभा के चुनाव में ऐसा खेल कांग्रेस ही खेलती है। उनकी कहाँ को डील होती है, क्या मामला, वो तो वही बताएंगे। दुष्यंत जी ने तो बहुत क्लियर कहा है, बहुत सारी बातें कही हैं। तो कांग्रेस अपनी खुद की दुश्मन बनी हुई है। सर, जनता से जुड़ा हुआ सवाल जो है, टोहाना विधान हल्के से लेकर टोहाना शहर को लेकर चुनाव भी हो रहा है। यहाँ पर पार्किंग की एक बड़ी समस्या है और पानी निकासी की बहुत बड़ी समस्या रही है, जो पिछले काफ़ी सालों से यहाँ से मिनिस्टर भी फिलहाल हैं, देवेंद्र बबली जी आपकी ही पार्टी से हैं, और दूसरा पहले भी अगर जो रहे हैं वो भी मिनिस्टर लेवल पे रहे हैं। तो क्या दिक्कत, क्या परेशानी है कि जनता की ये समस्याएँ जो लंबे समय से पूरी नहीं हो रही हैं, ख़त्म नहीं हो रही समस्याएँ? नहीं, वो ठीक है, वाटर लॉगिंग का तो मान के चलें कि टोहाना में भी है, बहुत सारे शहरों में समस्याएं रहती हैं। तो अब जो हमारा प्रत्याशी है, हम लोग सत्ता में गठबंधन में हैं, हमारा प्रत्याशी आश्वस्त भी कर रहा है लोगों को, हम भी कह रहे हैं कि हम इसको सरकार के सहयोग से ये वाटर लॉगिंग की समस्या को ख़त्म करेंगे। और मंत्री जी ने शायद ऐसा को प्रोजेक्ट पास भी करवाया है, मेरे को बता रहे थे कि नेक्स्ट जो अगला सीज़न होगा, रेनी सीज़न, जून से पहले नेक्स्ट जून से पहले इस वाटर लॉगिंग की समस्या को ख़त्म करेंगे। तो ये थे हमारे साथ जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह जी, जिन्होंने खुलकर राजनीतिक तौर पर जेजेपी और बीजेपी
के गठबंधन में हो रहे टोहाना निकाय चुनाव में सुभाष बराला जी की ओर से जो कैंडिडेट के सामने जेजेपी के कैंडिडेट के सामने दिक्कतें पैदा की जा रही हैं, उसको लेके काफ़ी शिकायतें हैं जेजेपी को। और इन सब बातों को लेकर जो है डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी और बीजेपी के भी सीनियर नेताओं से बातचीत करने की बात जो है निशान सिंह जी कह रहे हैं कि उनसे बातचीत आज की जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं परेशानी जो है उनके सामने खड़ी की हुई है बीजेपी की तरफ से, खासकर सुभाष बराला जी की तरफ से। फिलहाल टोहाना निकाय चुनाव के लिए टोहाना से बजरंग मीना की रिपोर्ट।